आबे जमजम मतलब पवित्र जमजम के कुएं का पवित्र पानी, जिसमें चमत्कारिक गुण हैं, जिसको पीने के बाद आदमी शुद्ध हो जाता है और लगातार पीने से कई रोगों का नाश हो जाता है। यह पवित्र कुआं सऊदी अरब के मक्का शहर में पवित्र काबा से 20 मीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है और लगभग 100 फुट गहरा है, जहां से पिछले 4000 सालों से लगातार पवित्र पानी आ रहा है। वैज्ञानिक तौर पर भी इस बात की पुष्टि होती है कि इस पवित्र पानी में पर लीटर 366 मिलीग्राम बायोकार्बोनेट के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आदि मिनरल्स की भरपूर मात्रा है, जिसको पीते ही इंसान में ऊर्जा आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईश्वर के आदेश से अपनी पत्नी बीबी हजरा अलैहिस्सलाम और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ खजूर और थोड़ा पानी देकर रेगिस्तान में छोड़कर चले गए थे। कुछ समय बाद वह खजूर और पानी खत्म हो गया, जिसके बाद जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि तब एक छोटे बच्चे थे, उनको प्यास लगी और वह पानी के लिए जिद करने लगे। बीबी हजरा अलैहिस्सलाम ने मदद और पानी के लिए पहाड़ों पर चढ़कर दूर तक देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और साफा और मारवा नामक पहाड़ियों पर पानी और मदद की खोज में बीबी हजरा अलैहिस्सलाम ने 7 चक्कर लगा दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैर की एड़ियों को जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया और चमत्कारिक रूप से जमीन से पानी का झरना फूट पड़ा और बीबी हजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। एक मान्यता यह भी है कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पानी के लिए जिद कर रहे थे तो ईश्वर ने अपने दूत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वहां भेजा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पंख को जमीन पर मारा और वहां से पानी का झरना फूट पड़ा। कहा जाता है कि पानी पीने के बाद बीबी हाजरा ने जमजम शब्द बोले, जिसका मतलब होता है कि बहना बंद करो, और तभी से इस पवित्र कुएं को जमजम कहा जाने लगा। जय हिंद, गुड आफ्टरनून दोस्तों। हम आ गए हैं जिद्दा एयरपोर्ट पे सऊदी अरेबिया के, और आज टूर ख़त्म हो जाएगा सऊदी अरेबिया का। काफ़ी अच्छा टूर रहा, आप सब लोगों ने देखा ही, और जो लोग सऊदी अरेबिया को एक रेगिस्तान समझते थे उनको भी काफ़ी कुछ नया देखने को मिला होगा सऊदी अरेबिया के बारे में। मैंने भी नहीं सोचा था कि सऊदी अरेबिया में इतना कुछ होगा। खैर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कैप्टन अशोकिंदर साहब का, फाबिद भाई का, रियाज भाई का, मंसूर भाई का, कैस भाई का, मलिक भाई का, जिन लोगों ने इस टूर को मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा बनाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और जो लोग मुझे सऊदी अरेबिया में मिले, पाकिस्तानी भाई, बांग्लादेशी भाई और इंडियन भाई, इन सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो दोबारा से एक बार रिवाइज़ करते हैं पूरे टूर को, क्योंकि जब मैं आया था तो कुछ भी नहीं ज़्यादा पता था सऊदी अरेबिया के बारे में। अब जब मैं वापसी जा रहा हूँ तो सऊदी अरेबिया के बारे में थोड़ी सी दोबारा से डिस्कस करते हैं। इंडियंस के लिए टूरिस्ट वीज़ा ओपन हो चुका है, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू ही वीज़ा लग रहा है, जिसकी कीमत वो लोग 18 से 20 हज़ार रुपये के आसपास ले रहे हैं। ये बात मैं सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए कर रहा हूँ। और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मेरे भाई यहाँ आना चाहते हैं, मैंने देखा कि जो भी एजेंट के थ्रू यहाँ आ रहे हैं वो कुछ वहाँ कहा जाता है काम और करने को, और यहाँ उनको कुछ काम करने के लिए दिया जाता है। लाइक इंडिया में कहा गया या बांग्लादेश में कि वहाँ आपको रेस्टोरेंट का काम करने को देंगे सऊदी अरेबिया में, लेकिन यहाँ आके वो लोग टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं। उनको जिस काम के लिए लाया गया तो वो काम नहीं कर रहे थे यहाँ। तो आपसे गुजारिश है, जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ आ रहे हैं वो कृपया करके एजेंट के थ्रू ना आएँ। उनका जो यहाँ पर अपना कोई जानने वाला हो तो ही आएँ, और अगर उनका कोई जानने वाला एजेंट हो जो आपका आदमी यहाँ सऊदी अरेबिया में है तो ही आएँ, बिना किसी जानकार के और खाली सिर्फ एजेंट पे भरोसा करके यहाँ ना आएँ। फ़्लाइट टिकट की बात करते हैं। मैंने जो फ़्लाइट ली वो दिल्ली से रियाद और जेड्डा से दिल्ली डायरेक्ट फ़्लाइट ली। टिकट का जो प्राइस है मेरे को जो पड़ा वो 32,000 रुपये का पड़ा डायरेक्ट फ़्लाइट। एयर इंडिया से मैं आया था दिल्ली से रियाद, और अभी मैं इंडिगो से जेड्डा से दिल्ली वापस जा रहा हूँ। जो फ़्लाइट टाइमिंग थे वो रियाद तक 5.5 घंटे का टाइम लगता है दिल्ली से रियाद का, और जेड्डा से दिल्ली का जो रिटर्न टाइम है वो 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। अभी प्राइस वेरी करता है कि सीज़न क्या है, हाई सीज़न है, लो सीज़न है, हज का टाइम है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में लोग ज़्यादातर जेड्डा जो आ रहे हैं वो हज के लिए आते हैं, तो उस टाइम टिकट प्राइस हाइक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन
मैंने जब टिकट सर्च करना स्टार्ट की थी तो मुझे टिकट 22 से 24 हज़ार रुपये की रिटर्न दिखा रहा था, लेकिन बुकिंग करते करते वो 32 हज़ार रुपये की हो गई। तो टिकट का जो प्राइस है वो हमेशा वैरी करता है सीज़न पे, और टिकट का प्राइस कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता। इमिग्रेशन की बात करते हैं, मैं रियाद एयरपोर्ट पर उतरा था, मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किए गए, मेरा कोई फ़ोन चेक नहीं किया गया, और बस फिंगरप्रिंट वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो की और मुझे जाने दिया। कस्टम्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बैग स्कैन हुआ, वो सबका ही हो रहा था और जाने दिया गया। कस्टम पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, इमिग्रेशन पे भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर अल्कोहल अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ आप अल्कोहल ना लेके आए यहाँ पर। रियाद एयरपोर्ट से सिटी सेंटर का जो डिस्टेंस है ओलाया स्ट्रीट का, वो 30 से 35 किलोमीटर का है, और जो बेस्ट वे है वो है टैक्सी। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आपने वीडियोस में देखा होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। यहाँ पर आपको टैक्सी यूज़ करनी पड़ेगी। ऊबर काफ़ी अच्छा साधन है, ऊबर चलती है यहाँ, करीम चलती है, तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके उसके थ्रू रेट देख सकते हैं और उनको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको लोकल टैक्सी करनी है तो आप ऊबर में रेट देख लीजिए या करीम में रेट देख लीजिए, उसके हिसाब से ही आप बार्गेन कर लीजिए लोकल टैक्सी वाले से, तो वो आपको ले जाएगा। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी ही हैं। सऊदी अरेबिया की करेंसी सऊदी अरेबिया रियाल है, जो कि अभी एक रियाल इंडिया के लगभग 19.5 रुपये का है, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह सब यहाँ यूज़ हो रहे हैं। एटीएम्स हैं, बैंक्स हैं, करेंसी की भी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। अगर आप करेंसी लेके आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप यूएस डॉलर लाएं, जो कि मॉल वगैरह में भी कई जगह चेंज हो जाते हैं, और दूसरी करेंसी कोई चेंज नहीं करता अगर आपको मनी चेंजर नहीं दिखता तो। मनी चेंजर बहुत कम जगह पे हैं, तो कोशिश कीजिए आप एयरपोर्ट से ही जो भी आपको मनी एक्सचेंज करानी है वो एयरपोर्ट से ही करा लें, क्योंकि एयरपोर्ट के रेट्स में और सिटी सेंटर के रेट्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो बेटर है आप मोबाइल सिम कार्ड सऊदी अरेबिया में ही आके लें, क्योंकि जो प्लान्स इंडिया में मिल रहे थे सऊदी अरेबिया के लिए वो काफ़ी महंगे थे। 5 GB का प्लान एयरटेल पे 4,000 रुपये का मिल रहा था, और यहाँ पर आकर 3,000 रुपये में 15 GB का प्लान मिला है और लोकल कॉलिंग फ्री मिली है। तो बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर आकर ही प्लान्स लें, जो भी मोबाइल के आपको सिम के प्लान चाहिए। मैंने जो यूज़ किया वो मोबिली कंपनी का कार्ड यूज़ किया था, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रिमोट एरियाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम थी नेटवर्क में, लेकिन वो काफ़ी दूर जाके एरियाज़ थे, लेकिन सिटीज़ में मोबिली के नेटवर्क में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। होटल या एरिया टू स्टे आपको अगर रहना है तो रियाद में ओलाया स्ट्रीट के आप आसपास रह सकते हैं। आने वाले टाइम में वहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी भी हो रही है, तो 2 साल 3 साल बाद वहाँ से मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगी, शायद एयरपोर्ट के लिए भी मेट्रो वहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो ओलाया स्ट्रीट रियाद में रहने के लिए, अगर जिद्दा में रहना है तो ओल्ड टाउन के आसपास रह सकते हैं, क्योंकि ओल्ड टाउन के आसपास ही देखने का सब कुछ है, और दूसरा वहाँ पर इंडियन फूड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और मॉल वगैरह वहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। एयरपोर्ट 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। तो जिद्दा में रहने के लिए ओल्ड टाउन, रियाद में रहने के लिए ओलाया स्ट्रीट। बेस्ट टाइम सऊदी अरेबिया में आने के लिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी है। रियाद में काफ़ी ठंड थी, लेकिन जिद्दा में मौसम इतना ठंडा नहीं था, और अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ की साइड जाएंगे तो वहाँ काफ़ी ठंड रहती है, टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री भी पहुंच गया था। देखने के लिए सऊदी अरेबिया में बहुत कुछ है। सऊदी अरेबिया एक बड़ी कंट्री है, जिसके लिए अगर आप घूमने आ रहे हैं, एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, तो कम से कम 20 से 25 दिन कम से कम चाहिए सऊदी अरेबिया में। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है सऊदी अरेबिया में। KFC, मैकडोनल्ड्स और अलबैक, बहुत सी ऐसी चेन्स भी हैं, और लोकल रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं। इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको आसपास मिल जाएंगे, तो वेज और नॉन वेज दोनों लोगों के लिए खाने पीने की कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। खाना पीना सऊदी अरेबिया में महंगा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से हर जगह टैक्सी का यूज़ करना पड़ता है, तो जो मेन खर्चा होता है वो टैक्सी में ही होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। शॉपिंग की बात करते हैं, शॉपिंग के लिए जिद्दा में अल सलाम मॉल बहुत अच्छा था, और शॉपिंग सऊदी अरेबिया में आप किसी भी सिटी में जाएंगे, शायद मैं रियाद और जिद्दा में गया, मॉल की कोई कमी नहीं है, शॉप्स की कोई कमी नहीं है। पता नहीं इतने लोग तो हैं नहीं यहाँ पर जितने यहाँ मॉल और शॉप्स हैं, तो शॉपिंग की कोई कमी नहीं है। किसी भी मॉल में आप चले जाएंगे, उसमें हर तरह के आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, लोअर हायर
हर तरह के ब्रांड्स मौजूद हैं सऊदी अरेबिया में। किसी भी इमरजेंसी में सऊदी अरेबिया में जो पुलिस डायलिंग नंबर है वो है 999 और 911। सऊदी अरेबिया के लोग बहुत ही अच्छे हैं, जो अरब लोग हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। जहाँ भी आपको मिलेंगे आपको प्यार से पूछेंगे, आपको चाय पूछेंगे, कॉफ़ी पूछेंगे और बहुत ही प्यार से ट्रीट करते हैं ये लोग। एक ख़ास बात, जब भी आप सऊदी अरेबिया आएँ तो बहुत ध्यान रखें कि जहाँ पर भी फैमिली हो या जहाँ पर लेडीज़ हो तो वहाँ फ़ोटोग्राफी ना लें, वीडियोग्राफी ना करें। पुलिस की, आर्मी की और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की फ़ोटो या वीडियो ना लें। जेड्डा में अभी पुराना ही एयरपोर्ट है जो वो फंक्शन में है। नया एयरपोर्ट ये बना रहे हैं, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन वो पार्शली ओपन हो रहा है। कुछ एरिया ओपन किया है, कुछ फ़्लाइट्स वहाँ से जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़्लाइट्स अभी पुराने एयरपोर्ट से ही जा रही हैं। जेड्डा एयरपोर्ट से आप आबे जमजम भी ले सकते हैं, जो कि मक्का के पवित्र कुएँ का पानी है, जिसको इस्लाम में बहुत पवित्र माना गया है। मैंने भी लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो अलायंस है वो 5 लीटर का है और वो बैगेज वेट में इंक्लूड नहीं किया जाता। चेक इन काउंटर पे वो रख लेते हैं बॉटल, जो 5 लीटर की बॉटल मिलती है, 7.5 रियाल की है वो बॉटल। और दिल्ली एयरपोर्ट पर जब फ़्लाइट लैंड होगी तो वो वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे तो सऊदी अरेबिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सऊदी अरेबिया बहुत अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं सऊदी अरेबिया। ये था अपना सऊदी अरेबिया का सफ़र। मिलते हैं किसी अगले देश में, किसी अगले शहर में। जय हिंद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।